बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से आज बड़ी अहम अपडेट है। सरकारी मुलाजमीन को हमेशा से इस बात का इंतजार रहता है कि जो जो सरकारी तौर पर जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसके हवाले से जो उनकी तनख्वाह, जो उनके अलाउंसेस और उनको मिलने वाली तमाम मराहत जो हैं, उसके हवाले से अपडेट रहना चाहता है। और क्योंकि बाकी अदर डिपार्टमेंट्स भी ऐसे हैं जिनके अंदर तमाम तर सेम स्केल के बंदे जो हैं वो ज्यादा तनख्वाह ले रहे होते हैं। आप अदलिया के मुलाजमीन की बात कर लें, आप गवर्नर हाउस में लगे मुलाजमीन की बात कर लें, आप सूबाई और कौमी असम्बली में लगे हुए मुलाजमीन की बात कर लें, और आप जो टैक्स कलेक्शन करने वाला अदारा FBR है उसके मुलाजमीन की बात कर लें, और एक स्कूल के टीचर, एक क्लर्क और एक उसी तरह का जो हमारा जो नॉन प्रोफेशनल स्टाफ है जो मेडिकल सतह पर काम करता है, वो इन तमाम की तनख्वाहों का अगर अंदाजा लगाया जाए तो सब में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे ज्यादा तनख्वाहें जो हैं वो गवर्नर हाउस और PM हाउस के मुलाजमीन लेते हैं। उसके बाद जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में लगे हुए मुलाजमीन है वो लेते हैं। और इसी तरह अगर तसलसल देखा जाए तो एक लंबी कितार है कि जो कि एक दूसरे से तमाम सरकारी मुलाजमीन जो है उसमें डिस्पैरिटी पाई जाती है। जो उनकी सेम स्केल के बंदों का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मुलाजमीन का इसी डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए, इस तजाद को खत्म करने के लिए हुकूमत ने जो चंद साल पहले जो है वो एक अलाउंस निकाला था। उस अलाउंस का नाम रखा था डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। अब ये अलाउंस जो है बेसिकली दिया क्यों जाता है? आमतौर पर कुछ मुलाजमीन को ये अलाउंस दिया जाता है, कुछ को नहीं दिया जाता। अब जिनको दिया जाता है वजह क्या है, और जिनको नहीं मिलता उसकी वजह क्या है, ये तमाम जो डिफरेंस है इसको आज की वीडियो में समझेंगे। दूसरे नंबर पर अब DRA को बढ़ाया जाएगा, किस तरह बढ़ाया जाएगा ये भी बताऊंगा मैं कि हुकूमत अब क्या करने वाली है। और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस बेसिकली जो है वो अवामी सतह पर मकबूल क्यों इतना ज्यादा है? कुछ अदारों को जो है वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं दिया जाता और इसका नाम बदल कर अलाउंस भी दिया जाता है। तो ये सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में देंगे, और एक अच्छी खबर भी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है, लाजमी प्रेस करें। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हुकूमत का देने का फैसला अब इस तरह है कि वो कहती है कि हम जो अलाउंस है उसको बढ़ाएंगे, तमाम जो डिस्पैरिटी है वो खत्म करेंगे। इससे पहले मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक कमेटी बनाई थी, उसको ये टास्क दिया था कि आप अपने तमाम तर डिपार्टमेंट्स को बगौर मुताला करें, उसको देखें और उसकी तनख्वाहों का एक डाटा कलेक्ट करें और बताएं कि हर डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन है उनकी जो डिस्पैरिटी है, उनका जो तनख्वाहों में फर्क है उसका अदाद शुमार बनाएं। उस वाले से कमेटी ने वो तमाम कलेक्शन की। उस हवाले से अब हुकूमत जो है वो अब नए बजट में ये तमाम रिलीफ देने वाली है। और सूबाई सतह पर भी ये काम हो रहा है। सूबाई सतह पर भी जो है वो मुख्तलिफ औकात में, आपको पता है कि अखबारात में भी इस हवाले से खबरें आ रही हैं। जो सूबाई सतह पर भी इस किस्म का जो तजाद है, जो तनख्वाहों में बहुत बड़ा फर्क है, इसको खत्म करने के हवाले से हुकूमत जो है वो अब मुकम्मल तौर पर जो है वो सीरियस दिखाई देती है। वजह क्या है? क्योंकि अवामी तौर पर जो है वो बहुत सारे अदारों को ऑलरेडी जो है वो प्राइवेटाइज किया जा चुका है। जो अदारे रह गए हैं हुकूमत जो है उनको अच्छे तरीके से चलाना चाहती है। अब वो तमाम मुलाजमीन, मैंने एक लिस्ट शेयर की थी व्हाट्सएप पर, अभी भी मौजूद है। अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप वहां से जाकर उसको चेक कर सकते हैं। उस लिस्ट में वो तमाम डिपार्टमेंट हैं जिनको अलाउंस नहीं दिया जाएगा, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस उनको नहीं मिलेगा। ये बारहा मैंने बताया है। और वजह यह है कि वो तमाम अदारे अपने अपने इंडिविजुअली तौर पर वो अलाउंसेस जो हैं वो ले रहे होते हैं। अब बात करें अगर DRA की, तो 2023 में जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस था, जो तनख्वाह में इजाफा था, वो 35% हुआ था। और उसमें जो DRA है, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, वो नहीं दिया गया था क्योंकि इजाफा जो है वो बहुत ज्यादा कर दिया गया था। क्योंकि ये तमाम का इजाफा था, इसलिए तमाम मुलाजमीन जो है वो इस वाले से मुतमिन थे कि चलो कुछ तो मिला है।
इसी तरह अगर चले जाएं 2024 में, तो वहां पर 24% जो है वो एडहॉक रिलीफ मिला था, डीआरए तब भी नहीं दिया गया था। ये काम होते होते अब इस साल जो है 2025 में, जो पिछला साल गुजरा है, उसमें जो है वो तकरीबन 10% एडहॉक दिया गया और डीआरए जो है वो 25% दे दिया गया। अब ये जो तजाद है, ये जो मामला थे कि हुकूमत ने कम करते करते जो है वो एडहॉक कम कर दिया और डीआरए बढ़ा दिया और ये कह दिया कि हमने आपका डिस्पैरिटी खत्म किया है, हालांकि ऐसा नजर नहीं आ रहा। अगर आप पे स्केल रिवाइज करते हैं, इस हवाले से अगर बात करें, तो पे स्केल अगर रिवाइज होते हैं तो फिर ये डिस्पैरिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि तमाम जितने भी मुलाजिम है सबके पे स्केल रिवाइज होंगे। तो जो तनख्वाह बंदा ऑलरेडी पहले ज्यादा ले रहा है, जो कम ले रहा है, तो उनके दरमियान जो तजाद है वो और बढ़ जाएगा। तो इसलिए रहमान अली बाजवा साहब इस वाले से गुफ्तगू पिछले दिनों कर रहे थे। उन्होंने भी इस वाले से वाज़ेह किया कि जो मुलाजमीन ऑलरेडी जो है वो ज्यादा ले रहे हैं तनख्वाह, जिनकी 100% तनख्वाह बढ़ती है, उन मुलाजमीन को हुकूमत जो है वो रिलीफ देती है, और जिन मुलाजमीन की 100% से कम बढ़ती है, हुकूमत का ये पैरामीटर है कि हम उनको डिस्पैरिटी देंगे। मतलब यह है कि डीआरए अलाउंस उन मुलाजमीन को मिलता है जिनकी तनख्वाह 100% नहीं बढ़ती, उनको जो है वो डीआर दिया है, और जिनकी 100% बढ़ जाती है या वो इंडिविजुअली तौर पर वो अदारा खुद मुख्तार है अपना तमाम तर जो है वो अलाउंसेस के हवाले से। जिस तरह हमारे अफवाज पाकिस्तान को ले लें आप, वो कहती है कि हम अपना अलाउंसेस जो है वो इस साल खुद देंगे। बजट में इस तरह हिस्सा उनके लिए मुख्तस कर दिया गया कि उन्होंने इंडिविजुअली तौर पर जो है वो स्पेशल अलाउंस का ऐलान किया। उसके बाद जो है वो और भी अलाउंसेस का जिक्र किया गया, मगर यह है कि बाकी मुलाजमीन जो है वो उनको जिनकी तनख्वाहें 100% बढ़ती हैं उनको डीआरए नहीं दिया जाता, जिनकी कम बढ़ती हैं उनको डीआरए दिया जाता है। तो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो अब हुकूमत चाह रही है, क्योंकि पीएम साहबा ने भी ऐलान किया है, पीएम साहब ने भी ऐलान किया और सीएम साहबा ने भी ऐलान किया है कि इस साल जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाहों में खातर का इजाफा भी होगा। इस वाले से अखबारात क्या कहते हैं, इन वाले से जो इनकी जो बातचीट हुई है, इस वाले से जो इनका मेमोरेंडम जारी हुए हैं, तमाम के वाले से बात करेंगे। मैं आपके साथ कुछ जो अखबारात की कुछ कटिंग है वो शेयर करता हूँ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में तजाद खत्म करने का फैसला, खुसूसी कमेटी सिफारिशात की रोशनी में नए माली साल की बजट में खुसूसी इकदाम, खुसूसी रिलीफ देने की तजावीज। सूबाई हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में तजाद को खत्म करने का फैसला किया है, जिसके लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई और इस कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में आइंदा माली साल में बजट में खुसूसी इकदाम किए जाएंगे। कमेटी मुशीर खजाना समेत सेक्रेटरी खजाना, 3 सेक्रेटरीट्स भी शामिल 5 रुकनी कमेटी ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। बताया गया है कि मुख्तलिफ महकमों के मुख्तलिफ ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में पाए जाने वाले तजाद के बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है। किस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की तनख्वाहें ज्यादा और किस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की तनख्वाहें कम हैं। मुख्तलिफ अलाउंसेस में मुमकिन तौर पर इजाफे के हवाले से तजावीज गौर किया जाएगा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सरकारी मुलाजमीन शोहदा को पुलिस की तरह जो पैकेजेस देने की तजावीज भी दरामद किया जाएगा, इस पर अमल दरामद किया जाएगा और तनख्वाह में तो तजाद उसको भी खत्म किया जाएगा। देखिए जी, बाकी जो जितने भी हैं वो महकमे हैं वो अपने शोहदा को जो है वो बड़ा रिलीफ देते हैं। इसी तरह रेंजर, इसी तरह जो है वो हमारी आर्म फोर्सेस और जितने भी हमारे पुलिस के महकमे हैं और बाकी जो है इनमें भी जो शोहदा होते हैं उनको भी जो है वो हुकूमत को चाहिए कि उनको भी उसी तरह उसी लेवल का रिलीफ दिया जाए। मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।